तो हम लोग आज देखेंगे रेडॉक्स रिएक्शन, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस हम लोग देख रहे थे, जिसमें हम लोग पहला कॉम्बिनेशन रिएक्शन देख चुके थे। उसके बाद हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन देख चुके थे। ठीक है, क्या क्या देख चुके थे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन हम लोग देख चुके थे। पहला कॉम्बिनेशन रिएक्शन हम लोग कर लिए थे। दूसरा हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन देखे थे। ठीक है भाई, कॉम्बिनेशन रिएक्शन हम लोग क्या देखे थे? व्हेन ए रिएक्ट्स विद बी इट फॉर्म्स ए बी। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या था? ए बी था, और यहाँ पर 3 कंडीशंस था हम लोगों का। पहला था क्या? हीट। दूसरा क्या था? सनलाइट। और तीसरा क्या था भाई हमारा? गैस। इस तीनों केस में हमारा क्या होता था? ए बी जो है वो डिसोसिएट हो जाता था ए और बी में। इसको हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते थे, इसको हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते थे। इसके बाद हम लोग 2 और टाइप्स पढ़े थे रिएक्शंस का। पहला था एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। ठीक है भाई, एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो सारा रिएक्शंस था जिसमें हीट इवॉल्व होता था। ठीक है भाई, और इसका रिवर्स था एक एंडोथर्मिक रिएक्शन। वो सारा रिएक्शन जिसको हीट चाहिए होता था। ठीक है, रिएक्शन परफॉर्म होने के लिए हीट चाहिए होता है। ठीक है भाई, और इसमें हीट रिलीज होता है। समझ गए? इतना हम लोग पढ़े थे। आज हम लोग देखेंगे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ध्यान देना है। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन में ध्यान देना है, इसको हम लोग सिंपली रेडॉक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेडॉक्स रिएक्शन। क्या बोलते हैं? ये जो इसका नाम है रेडॉक्स रिएक्शन, ये कहां से आया? इसमें जो RED है ये इसके रिडक्शन से लिया गया है, और ये OX जो है ये ऑक्सीडेशन से लिया गया है। ठीक है, जब भी ऐसा रेडॉक्स रिएक्शन लिखते हैं हम लोग, अगर किसी का रिडक्शन होगा, किसी न किसी का ऑक्सीडेशन भी होगा। अगर किसी न किसी का ऑक्सीडेशन हो रहा है, निश्चित तौर पर कोई रिड्यूस भी हो रहा है। ठीक है, ये इंडिविजुअली कभी एग्जिस्ट नहीं करता है, इसीलिए इसको हम लोग ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन को ब्रीफली क्या लिखते हैं? रेडॉक्स रिएक्शन लिखते हैं। ठीक है, इसमें RED फॉर रिडक्शन एंड OX फॉर ऑक्सीडेशन, इसी का ब्रीफ है ये रेडॉक्स रिएक्शन। क्लियर हो गया? चलिए बढ़ते हैं आगे। थोड़ा सा हम लोग एक बार ऑक्सीडेशन देखते हैं, फिर हम लोग रिडक्शन देखेंगे। ठीक है, तो कॉपर ऑक्साइड है हमारे पास। ये चाइना डिश है और ये बंसन बर्नर के नीचे रखा हुआ है। ठीक है भाई, इसको जो हम लोग ऐसा क्या करते हैं? हीट करते हैं। क्या होता है? कॉपर व्हेन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन दे, तो ये क्या हो जाता है? कॉपर ऑक्साइड हो जाता है। कॉपर ऑक्साइड जब फॉर्म हो रहा है तो इसमें कॉपर में क्या हो रहा है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। क्या हो रहा है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। क्या हो रहा है भाई? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। तो जब भी ऐसा, देखिए भाई, ये तुम्हारे लेवल तक समझने के लिए ये चीज ठीक है। रेडॉक्स रिएक्शन जो है, इसको हम लोग अभी जो समझ रहे हैं, ये ऑक्सीजन गेन और लूज के टर्म में समझ रहे हैं, या फिर हाइड्रोजन गेन और लूज के टर्म में इसको एक्सप्लेन करेंगे अभी। लेकिन एक्चुअली जो रेडॉक्स रिएक्शन एक्सप्लेन किया जाता है वो ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन और लूज के बेसिस पर किया जाता है। ठीक है, रिडक्शन जो है, एक्चुअली रेडॉक्स रिएक्शन जो है वो एक्चुअली खेल किसका है? इलेक्ट्रॉन्स का है। ठीक है, लेकिन तुम्हारे सिलेबस में जो रेडॉक्स को एक्सप्लेन किया गया है वो ऑन द बेसिस ऑफ गेन और लूज ऑफ ऑक्सीजन और ऑन द बेसिस ऑफ गेन और लूज ऑफ हाइड्रोजन एक्सप्लेन किया गया है। अभी हम लोग ऐसा ही एक्सप्लेन करके आगे। ठीक है भाई, चलिए बढ़ते हैं आगे। अगर कहीं पर हम लोग को ऐसा ऑक्सीजन का गेन दिखेगा, इसका मतलब यहाँ क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीजन का एडिशन, ऑक्सीडेशन। क्लियर हो गया? अगर किसी को नहीं समझ में आया कुछ बताना है, ऐसा नहीं कि आगे बढ़ जाओ फिर बताना पीछे समझ में। ठीक है भाई, चलिए भाई यहाँ ध्यान दीजिए। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन का मतलब क्या हो गया? ऑक्सीडेशन।
एडिशन ऑफ ऑक्सीजन का मतलब क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है, उसी तरह से रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या हो गया? रिडक्शन। क्लियर हो गया? जैसे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीडेशन है, उसी तरह से रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या हो गया? रिमूवेबल ऑफ ऑक्सीजन क्या है? ये रिडक्शन। ठीक है भाई, अगर हम लोग ऑक्सीजन को रिमूव कर पा रहे हैं तो इसका मतलब रिडक्शन कर रहे हैं, और ऑक्सीजन को अगर हम लोग ऐड कर पा रहे हैं तो इसका मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत है? चलिए बढ़ते हैं थोड़ा और आगे। ठीक है, इस केस में क्या हो रहा है? कॉपर क्या कर रहा है? ऑक्सीजन गेन कर रहा है, और क्या चीज में कन्वर्ट हो रहा है? कॉपर के ऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहा है। इसका मतलब वहां क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, अगर ये वाला थोड़ा सा लेंदी लग रहा है तो इस वाले एग्जांपल को हम लोग स्किप करेंगे। अगला देखिए भाई, रिडक्शन रिएक्शन। अभी हम लोग क्या बताए थे कि हम लोग जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन अभी समझ रहे हैं, ये ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के गेन और लूज के टर्म्स में समझ रहे हैं। ठीक है भाई, अभी हम लोग क्या देखे थे कि अगर कहीं पर गेन ऑफ ऑक्सीजन है, इसका मतलब ऑक्सीडेशन। अगर गेन ऑफ हाइड्रोजन है, इसका मतलब हाँ। ठीक है भाई, तो यहां पर C जो है ये H2 से रिएक्ट कर रहा है और ये फॉर्म कर रहा है CH4 मीथेन। तो यहाँ ऑक्सीजन का एडिशन, सॉरी हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है ना, हाइड्रोजन गेन कर रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है? तो हाइड्रोजन गेन के केस में हम लोग क्या बोलेंगे? रिडक्शन। ठीक है भाई, एग्जाम्पल साथ ही साथ लिखते जाना है। ठीक है, या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, सॉरी रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, है ना, गेन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ये दोनों ही क्या हो गया? रिडक्शन। और ऑक्सीडेशन के केस में गेन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, दोनों ही क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन हो जाएगा। ठीक है भाई, तो ओजोन जब ऑक्सीजन में कन्वर्ट होता है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ये भी रिडक्शन ही हो रहा है, जब ऑक्सीजन लूज होगा या फिर हाइड्रोजन गेन होगा, दोनों ही केस क्या है? रिडक्शन है। लिख लीजिए फटाफट। ठीक है भाई, तो रिडक्शन क्या है? इट इज द लॉस ऑफ ऑक्सीजन और गेन ऑफ हाइड्रोजन। लिख लीजिए, रिडक्शन इज व्हाट? रिडक्शन इज व्हाट? इट इज द लॉस ऑफ ऑक्सीजन और गेन ऑफ हाइड्रोजन। सिमिलरली ऑक्सीडेशन इज व्हाट? ऑक्सीडेशन इज द लॉस ऑफ हाइड्रोजन और गेन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीडेशन में ये चिपका दो और रिडक्शन में ये चिपका दो। तो बढ़ते हैं आगे, हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन देखते हैं। देखिए भाई, कभी भी ऐसा जब भी होगा ऑक्सीडेशन होगा तो रिडक्शन होगा ही होगा। ठीक है, इसीलिए हम लोग तो क्या बोलते हैं? रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। इसमें रेड कहां से लिया गया? रिडक्शन से लिया गया, और ऑक्स कहां से लिया गया? ऑक्सीडेशन से लिया गया। ये जब भी होता है तो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली इन अ गिवन केमिकल रिएक्शन, दैट्स व्हाई इट इज सिंपली कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन। समझ गए बात को? लिख लीजिए। तो चलिए भाई बढ़ते हैं आगे। हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास कॉपर का ऑक्साइड है और हाइड्रोजन है। जब ये रिएक्ट करता है तो क्या होता है? कॉपर जो है उससे ऑक्सीजन क्या हो रहा है? अलग हो रहा है। ठीक है भाई, अभी यहाँ दिख रहा है ना, कॉपर से ऑक्सीजन क्या हो रहा है? अलग हो रहा है। तो कॉपर से ऑक्सीजन का अलग होना यानी लूजिंग ऑफ ऑक्सीजन, और हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन क्या हो रहा है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। दो चीज एक साथ हो रहा है ना, एक कोई लूज कर रहा था, एक कोई गेन भी कर रहा है ना। सिर्फ लूज हो रहा है, लूज और गेन दोनों साथ हो रहा है।
इसका मतलब है किसी न किसी का ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसी न किसी का रिडक्शन हो रहा है। बहुत अच्छे। यहाँ पर जो है इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, नहीं हो रहा है। और इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। ये समझने में किसी को दिक्कत है अब, क्योंकि ये ऑक्सीजन लूज कर रहा है, तो ऑक्सीजन लूज करना मतलब रिडक्शन, ये ऑक्सीजन गेन कर रहा है, ऑक्सीजन गेन करना मतलब ऑक्सीडेशन। ठीक है, कोई दिक्कत है? अब जो है इसको ऑक्सीजन लूज कौन करवा रहा है, ये करवा रहा है ना, ये हो गया इसका रिड्यूसिंग एजेंट, समझ गए। और इसको ऑक्सीडाइज कौन करवा रहा है, ये हो गया इसका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। समझ गए बात को, कोई दिक्कत है इसमें? अब ध्यान देना इसमें थोड़ा सा। O2 क्या हो रहा है, यहाँ लॉस्ट हो रहा है, नहीं रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। और यहाँ ऐड हो रहा है, एडिशन हो रहा है, तो इसका मतलब ये ऑक्सीडेशन। ये किसी को नहीं समझ में आ रहा तो बता दी। देखो बहुत डाइल्यूट करके समझाने की कोशिश कर रहा हूं, फिर भी अगर किसी को तकलीफ हो तो बता सकते, ठीक है। तो कॉपर ऑक्साइड का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, और क्योंकि इसका रिडक्शन हो रहा है तो H2 का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत है? तो कॉपर ऑक्साइड इससे क्या हो रहा है, रिड्यूस्ड हो रहा है, किसमें, कॉपर में, है ना। और जो रिड्यूस हो रहा है इसका मतलब है दैट गोज अंडर द रिडक्शन, अंडर द प्रोसेस ऑफ रिडक्शन। और जो ऑक्सीडाइज हो रहा है इसका मतलब दैट गोज अंडर द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन। कोई दिक्कत है भाई? यहां तक समझने में कोई दिक्कत है तो बताइए, नहीं आगे बढ़ते। अब देखिए कॉपर ऑक्साइड जो है इसका क्या हो रहा है, ये ऑक्सीजन दे रहा है, ये ऑक्सीजन दे रहा है ना ऑक्सीडेशन के लिए, नहीं दे रहा है, किसको दे रहा है, हाइड्रोजन को दे रहा है। तो ये क्या हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो रहा है। ध्यान देना, जो रिड्यूस होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है ना। जो रिड्यूस होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, और जो ऑक्सीडाइज होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ठीक है, क्योंकि ये ऑक्सीजन दे रहा है किसको, इसको ऑक्सीडाइज होने के लिए, इसीलिए ये क्या हो गया, एजेंट हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और ये बेचारा ऑक्सीडाइज हो रहा है तो ये क्या हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि इससे ऑक्सीजन को कौन निकाल रहा है, इसको रिड्यूस कौन करा रहा है, ये क्या हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। समझ में आई बात? इसको समझने में कोई दिक्कत है तो बताइए, इसको समझने में कोई परेशानी है? तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या हो गया, द सब्सटेंस विच गिव्स ऑक्सीजन फॉर ऑक्सीडेशन इज कॉल्ड एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है भाई, ये ऑक्सीजन है इसमें, जिसमें सिंपली समझ लो ना ऑक्सीजन रहता है पहले से, वही जो है ना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, क्योंकि इसी के ऑक्सीजन से ये ऑक्सीडाइज होगा, ठीक है, और ये रिड्यूस हो जाएगा। जो ऑक्सीजन लूज कर रहा है ना वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ठीक है। और ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो ये इसका मतलब क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, रिड्यूसिंग एजेंट बोलते। समझ बात आई? रिड्यूसिंग एजेंट क्या हो गया, द सब्सटेंस विच रिमूव्स ऑक्सीजन इज कॉल्ड एज रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर हुआ? इसको लिख लीजिए। चलिए भाई बढ़ता हूं आगे। ठीक है, तो हमारे पास एक और कंपाउंड है, इसको हम लोग बोलते हैं बेरियम सल्फेट। क्या बोलते हैं, बेरियम सल्फेट। और इसको हम लोग रेट करा रहे हैं किसके साथ, कार्बन के साथ। और इस तरह से बेरियम सल्फेट कन्वर्ट हो जाता है किसमें, देखिए भाई बेरियम सल्फेट से ऑक्सीजन निकल रहा है और ये ऑक्सीजन ऐड हो रहा है किसमें, कार्बन में। तो यहाँ किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, एक मिनट, हाँ किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है, कौन बताएगा? ये ऑक्सीजन इससे रिमूव हो रहा है ना, हो रहा है ना, तो ये इसको रिडक्शन हो रहा है ना, इसमें ऑक्सीजन ऐड हो रहा है ना, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है ना। समझ में आ गया अच्छे से? इसका ऑक्सीजन को कौन हटा रहा है, ये हटा रहा है ना, ये क्या हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट हुआ ना, नहीं हो रहा है, इसमें ऑक्सीजन ऐड हो रहा है किसकी वजह से, इसकी वजह से ना, ये क्या हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ ना। समझ में आया अच्छे से? बहुत अच्छी, आराम से समझ लो, कोई दिक्कत नहीं है। इसका हुआ रिडक्शन और इसका हुआ भाई साहब का ऑक्सीडेशन, है ना। जिनका हुआ ऑक्सीडेशन जिसमें था ऑक्सीजन, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया, ये रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। समझ गए बात को, कोई दिक्कत है?
आगे बढ़े। तो चलिए भाई बढ़ता हूं आगे। तो ये हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और ये हो गया हमारा रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स और देख लेते हैं। हमारे पास है ZNO और इसका हम लोग रिएक्शन करवा रहे हैं कार्बन के साथ। तो ZNO से ऑक्सीजन क्या हो रहा है, गेट आउट हो रहा है, और ये ऐड हो रहा है किसके साथ, C के साथ। ये क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। ठीक है भाई, तो ये क्या हो गया, क्योंकि रिड्यूस हो रहा है तो ये क्या हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। और ये ऑक्सीडाइज हो रहा है तो ये क्या हो गया, रिड्यूसिंग। ठीक है भाई, कोई दिक्कत है क्या, समझ में आ रहा है ना। समझने में किसी को दिक्कत होगी बताना, दिक्कत कुछ नहीं होने वाली, सब समझा दूं, है ना, बस बने रही, है ना। तो सी का ऑक्सीडेशन हो रहा है क्योंकि सी में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, और ZNO के साथ ऑक्सीजन गेट आउट हो रहा है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं रिड्यूस हो रहा है। जो रिड्यूस होता है वो एक्चुअली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, और जो ऑक्सीडाइज होता है वो एक्चुअली रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है भाई, बढ़े आगे। ऐसा लिख लेना है कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन रिड्यूसिंग। ठीक है, चलिए एक दो और देख लीजिए फटाफट, है ना। इसमें फटाफट बताओ कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, कौन रिड्यूसिंग एजेंट होगा। कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है, ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, ये रिड्यूस हो रहा है ना। चलो तुम लोग हो गए होशियार, फटाफट लिखो इसको। तो चलिए भाई आगे हम लोग देखते हैं कोरोजन और रेंसिडिटी। स्नेल और स्नेल में कुछ डिफरेंस दिख रहा है ना। ये जो है आयरन का ओरिजिनल कलर है ना। आयरन का सरफेस कैसा होता है, शाइनी सरफेस होता है। ये ब्राउनिश कलर जो आयरन का है ये क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं रस्ट, है ना। ये क्या है, रस्ट, है ना। आयरन का ऑक्साइड्स का लेयर है जो आयरन के ऊपर का है ना। समझ के बात को। तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं, कोरोजन। कोरोजन क्या है, कोरोजन है इसका जो टॉप लेयर है उसका एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आने से जो ऑक्साइड्स का फॉर्म होना और लेयर का डिस्ट्रॉय होना, दैट इज कॉल्ड कोरोजन। कोरोजन व्हाट एक्चुअली, इट इज लेयर बाय लेयर डिकम्पोजिशन ऑफ अ मेटल। ठीक है, और ये प्रोसेस कैसा होता है, इट्स अ स्लो प्रोसेस। समझ गए बात को। इसमें क्या हो रहा है, कोई भी मेटल जो है उसका लेयर बाय लेयर क्या हो रहा है, डिकम्पोजिशन हो रहा है। और डिकम्पोजिशन हो रहा है कैसे, बाय द इफेक्ट ऑफ वाटर और मॉइस्चर। लिखिए इसको, द स्लो प्रोसेस ऑफ डिके और डिस्ट्रक्शन ऑफ मेटल ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ एयर, मॉइस्चर, एसिड्स ऑन इट इज नोन एज कोरोजन। या यहां तुम इसको ऐसा लिख सकते हो, द स्लो प्रोसेस ऑफ लेयर बाय लेयर डिके, ऐसा लिख सकते हो इसको। ऑफ यहां पर लिख सकते हैं लेयर बाय लेयर, ये लेयर बाय लेयर होता है। ठीक है भाई, ठीक है। और आयरन के केस में जो ये रेडिश ब्राउन कलर है ना, ये डिपॉजिट जो हो रहा है सरफेस पे, आयरन के सरफेस पे, वो क्या है एक्चुअली, वो क्या है, फेरस ऑक्साइड है ना। इसको फेरस ऑक्साइड बोलते, क्या बोलते हैं इसको, फेरस ऑक्साइड। लिख लीजिए इसको। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉपर का ऐसा पाइप जब देखे होंगे तो देखेंगे उसके ऊपर क्या होता है, एक सब्सटेंस का डिपॉजिट हो जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉपर कार्बोनेट बोलते हैं। ठीक है, और ये कैसे होता है, मॉइस्चर के और कार्बन डाइऑक्साइड के कांटेक्ट में आने से। ध्यान देना, ऐसा करके लेयर आ जाता है। हैव यू नोटिस्ड इट और नॉट, से यस सर। द ग्रीन सब्सटेंस इज फॉर्म्ड that due to the reaction of copper with carbon dioxide and moisture। अब दो चीज है, तुमको अगर क्वेश्चन कहीं पूछे what is the color of copper carbonate, it is green। याद रखना है इसको, क्या कलर होता है इसका, ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको ध्यान रखना। ठीक है, आगे हम लोग और भी सारा कलर देखेंगे कुछ, है ना। कुछ एक जनरल क्वेश्चन है जो पूछा जाता है, इसको लिख लो, है ना। Silver objects become blackened and lose their shining with the passage of time। जो सिल्वर का ऑर्नामेंट्स हम लोग यूज करते हैं, तुम देखोगे कि लंबे टाइम के बाद उसमें ब्लैकिश कलर आने, है ना। ठीक है, ऐसा कॉइन है अगर सिल्वर का, ये धीरे धीरे क्या हो जाता है, H2S से
क्या करता है, रिएक्शन करता है और उसको हाइड्रोजन सल्फाइड बोलते हैं भाई, और उसका कलर कैसा हो जाता है, ऐसा हो जाता है। ऐसा नोटिस किया नहीं किया? ठीक है। और ये क्या करता है, हाइड्रोजन सल्फाइड जो एटमोस्फेयर में होता है उससे रिएक्शन कर लेता है। ठीक है। अगला टर्म है हमारा रेंसिडिटी। अगला क्या है, रेंसिडिटी। घर में ऐसा पुराना पड़ा हुआ कोई पिकल्स डब्बा, अचार, या कोई ऐसा चीज जो कि फैट्स और ऑयल कंटेन करता हो, जिसको लॉन्ग टाइम से आप सनलाइट में एक्सपोज नहीं किए हो, उसका स्मेल आ जाता है ना। उसका स्मेल क्यों आ जाता है, क्योंकि वो ऑक्सीडाइज हो जाता है। ठीक है, समझ गए। तो ऑक्सीडाइज हो जाता है तो इसका मतलब वो क्या हो गया, रेंसिड हो गया, एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड रेंसिडिटी। अब है दो चीज, एक तो ये रेंसिडिटी हो गया। तो रेंसिडिटी क्या है, फूड स्मेल्स फॉल एंड इट्स टेस्ट चेंजेस। ऐसा पुराना अचार खाएं कसेला जैसा टेस्ट हो जाता है, खराब लगने लगता है या बैड स्मेल करने लगता है, इसका मतलब वो रेंसिड हो गया। और इसका मतलब दैट गोज अंडर द प्रोसेस ऑफ रेंसिडिटी। ठीक है भाई, समझ गए। लिखिए फटाफट। ठीक है भाई, अगर किसी को ये सब देख करके मुंह में पानी आ रहा है, प्लीज होल्ड इट। ठीक है। जैसे हम लोग कोरोजन देखे तो कोरोजन का कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स होता है, उस तरह रेंसिडिटी का प्रिवेंटिव मेजर्स होता है। इसको लोग बारी बारी से देख लेते हैं। पहले कोरोजन का प्रिवेंटिव मेजर्स क्या क्या है। पहला, टू प्रिवेंट द मेटल्स फ्रॉम कोरोड, हम लोग क्या करते हैं, इसको इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर सकते हैं, एक तरीका ये है। दूसरा तरीका हम लोग ऑयलिंग कर सकते हैं, दूसरा तरीका ये है, या ग्रीजिंग कर सकते हैं। तीसरा तरीका है गैल्वेनाइज कर लेते हैं। ये सारा तरीका होता है हम लोगों का मेटल को कोरोजन से बचाने का। ठीक है भाई। अगला हमारा रेंसिडिटी। रेंसिडिटी से प्रिवेंट करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, एयर टाइट कंटेनर यूज कर सकते हैं। एयर टाइट कंटेनर में अगर आप रखते हैं, आपका वो सारा सब्सटेंस लंबे टाइम तक प्रिजर्व रहेगा। ठीक है, पहला तरीका। दूसरा तरीका है, आप जो है उसको नाइट्रोजन वाले पैकेट्स में रखिए। नाइट्रोजन जितना भी चिप्स कुरकुरे सब आता है, इस सब में जो तुम देखोगे वो बड़ा बड़ा फुला फुला के रखा जाता है, वो उसकी मजबूरी है। तो ये मत समझना कि बेवकूफ बनाने के लिए थोड़ा दे के बड़ा दिखाने के लिए ऐसा करता नहीं है ना। अगर वो ऐसा उसमें नाइट्रोजन फिल नहीं करेगा, उसका क्रिस्पी जो है वो मॉइस्ट हो जाएगा और वो खराब लगेगा खाने, या फिर जल्दी खराब हो जाएगा। ठीक है। तो तीसरा तरीका क्या, हम लोग एंटीऑक्सीडेंट्स यूज करते हैं, क्योंकि ये ऑक्सीडाइज हो जाता है। इसीलिए हम लोग इस तरह के मटेरियल्स को लंबे समय तक ठीक रखने के लिए क्या करते हैं, एंटीऑक्सीडेंट यूज करते हैं। ठीक है, एंटीऑक्सीडेंट यूज करने से क्या होता है, ये सारा चीज जल्दी खराब नहीं होता है। तीसरा तरीका, रेफ्रिजरेट कर सकते हैं आप उसको, उससे भी क्या होता है, खराब नहीं होता है। और नेक्स्ट तरीका क्या है, एक्सपोजर देना उसको सनलाइट का। सनलाइट का एक्सपोजर देने से भी क्या होता है, ऑक्सीडेशन का जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो स्लो डाउन हो जाता है। इसलिए तुम देखते हो मम्मी घर में क्या करती है, अचार को धूप में दे देती है। धूप में दे देने से वो सही बना रहता है। अगर धूप में नहीं देंगे तो क्या होगा, उसका रेंसिडिटी होना शुरू हो जाएगा और वो फिर टेस्ट उसका बेकार जैसा हो जाएगा। ठीक है। इस तरह से हम लोग चैप्टर के समाप्ति करते हैं घोषणा, फिर मिलते हैं हम लोग नए चैप्टर में। तो आज के लिए प्यारे बच्चों इतना।